इसमें उपनिषद की कक्षा चल रही है। प्रारंभ हुई थी मार्च में और समापन इसका होगा दिसंबर में। अभी तक मेरा क्षेत्र संन्यास है, लेकिन कल एक महत्वपूर्ण विषय था कि महत्वपूर्ण विषय ये इसमें आया। ये उपनिषद के द्वितीय छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय प्रपाठक का 23वां खंड है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भूः, भुवः, स्वः की व्याख्या इसमें बहुत अच्छी की गई है। त्रयो धर्मस्कंधाः, 3 धर्मस्कंध जो बताए गए हैं। धर्म रूपी वृक्ष के 3 बड़े बड़े डाल हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान। ये गृहस्थ रूप का एक डाल है। तप, ये वानप्रस्थ रूप दूसरी डाल है। ब्रह्मचारी बनकर अपने को तपस्या से क्षीण करते हुए आचार्य कुल में रहना, गुरुकुल में रहना, ये ब्रह्मचर्य रूप तीसरी डाल है। ये सब पुण्य को कमाने वाले लोग हैं, परंतु एक लोक वो है जिसमें दान, तप आज कोई कर्म नहीं किया जाता, ब्रह्म में ही स्थित रहती है। ये ब्रह्म संस्थ सन्यासी का लोक है, उसे अमृतत्व प्राप्त होता है। ये तो 3 हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की बात इसमें कही गई। त्रयो धर्मस्कंधाः यज्ञो अध्ययनम दानमिति। तो इसमें मुख्य रूप से जो धर्म रूप वृक्ष है उसके 3 बड़े बड़े डाल कहे गए हैं, कंधे कहे गए हैं। आधार क्या है? यज्ञ, अध्ययन, यज्ञ हम लोगों ने किया, अध्ययन, दान, इसी को स्वाध्याय कहा है, शास्त्रों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, दान ये कहा गया। एक गृहस्थ के लिए है, और दूसरा तप कहा गया। ये वानप्रस्थ रूपी तप करते हैं, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं तो तप उसके लिए है। अब ब्रह्मचारी बनकर जो तपस्या से अपने को क्षीण करते हुए गुरुकुल में रहता है, ये 3 डाल कही गई हैं। और उसके बाद में चौथा जो ऊपर जाता है, बढ़ते हैं, जिसे सन्यास कहा गया, सन्यासी का लोक कहा गया है। उससे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ये सब कर चुका होता है, यहाँ से निकल चुका होता है। कुछ ऐसे भी सन्यासी हैं जो सीधे ब्रह्मचर्य से ही सीधे सन्यास में चले जाते हैं, और कुछ होते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ होते सन्यास में जाते हैं। तो इन सब से वो उसका लोक है, उसे अमृतत्व प्राप्त होता है। ये छांदोग्य उपनिषद ऐसा कहता है। ओम शांति शांति शांति।